रूस और यूक्रेन में चल रही तनातनी के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के दो विद्रोही और अलगाववादी इलाकों डोनेट्स्क और लुगांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी, जिसके बाद तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद में सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत ने कहा है कि रूस यूक्रेन सीमा पर तनाव का बढ़ना गहरी चिंता का विषय है। यूएनएसए की मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि रूस यूक्रेन संकट की तत्काल प्राथमिकता डी एस्केलेशन है। सीमा पर सैन्य बढ़ोतरी हमारे लिए सही कदम नहीं हो सकता। हम सभी पक्षों से संयम की अपील करते हैं। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे का हल सिर्फ राजनयिक बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। हमें तनाव को कम करने की कोशिश करने वाली पार्टियों द्वारा हाल ही में की गई पहलों को जगह देने की जरूरत है। तिरुमूर्ति ने कहा कि तत्काल प्राथमिकता सभी देशों की वैलिड सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को कम करना है और इसका मकसद क्षेत्र और उसके बाहर लंबे समय तक शांति और स्थिरता हासिल करना है। उन्होंने कहा, हम सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हैं। तिरुमूर्ति ने कहा कि दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि 20,000 से अधिक छात्र और नागरिक यूक्रेन के कई हिस्सों में और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते और पढ़ते हैं। भारतीयों की भलाई हमारी भी प्राथमिकता है। इस बीच भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट सुबह भारत से यूक्रेन के लिए रवाना हुई। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट आज रात दिल्ली में लैंड करेगी। वहीं इस मीटिंग में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लित्सा ने कहा कि हम शांति चाहते हैं। हम एक राजनीतिक और राजनयिक समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उकसावे के आगे नहीं झुकते। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।